फिर ये जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर क्यों नहीं हो सके 2022 में? आप कैसे इसको देखते हैं? इंडिया के पास जो करंट मूड है, इंडिया थिंक्स कि पाकिस्तान इज घुटनों पर आ गया है, वो इट इज सफरिंग फ्रॉम ए पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, एनवायरमेंटल क्राइसिस। मतलब कहते हैं ना कि सर मुनाते ओले पड़े, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और इंडिया is now strong in many ways. India thinks it has a military advantage, it has a diplomatic advantage on Pakistan. पाकिस्तान को वो आइसोलेट कर दिए हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम दुनिया में इंडिया के ताल्लुकात are better with OIC and Muslim countries than Pakistan. So they feel कि हम negotiate क्यों करें, because every negotiation involves some sort of concessions. तो India is in a zero concession mode with Pakistan now. So उसके वजह से भी ये ताल्लुकात इम्प्रूव नहीं हो रहे। They want to see some kind of, I don't know whether they want to see कि पाकिस्तान ग्रोवल करे या पाकिस्तान थोड़ा ह्यूमिलिएट हो जाए, फिर उसके बाद they will move forward. दर हकीकत अगर खुल के बात की जाए, जो कि हकीकत है, भारत के साथ रिलेशनशिप शहबाज शरीफ साहब और आपकी सियासी गवर्नमेंट का जो है वो रिलेशन वो उनके इख्तियार में नहीं है। भारत के साथ जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपकी आर्मी ने डिसाइड करनी होती, बल्कि सारी फॉरेन पॉलिसी आपकी आर्मी रिसीव करती है। उसके जवाब में मोदी साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि हमें पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान में बात किससे करें। मैं उनकी इस बात से एग्री करता। और दूसरा, उसमें देखा जाए आज, बल्कि मुझे ये बताएं, आप भारत के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं, आपके अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके ईरान के उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, आपके चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप है। आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप उन अक़वाम के साथ बनाना चाहते हैं जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद हो। आपको ईरान से डॉलर नजर नहीं आते, आप वहां नहीं जाते। भारत के साथ आप सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप खराब रखना चाहते हैं कि आपके बजट, डिफेंस बजट इतना हो कि जिसकी हद कोई ना हो, और आप कश्मीर के मसले को भी इसी तरह उजागर रखना चाहते हैं ताकि उस पर पैसे बन सके। दर हकीकत आपको नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप के बारे में आज तक आपने कभी नहीं सोचा 76 सालों में। अब सोचना पड़ेगा। इन 4 ममालिक जिनके साथ मैंने नाम लिया, अगर आप रिलेशनशिप बेहतर नहीं करेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज हम बात सर्वाइवल की कर रहे हैं, हम यहां हंसी खुशी की बातें नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने तो खैर कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि शायद भारत मोर ह्यूमिलिएट करके टेबल पे आना चाहता है, बल्कि देखिए दे हैव राइट टू डू इट। आपके पास मांगे तांगे के भी 5 बिलियन नहीं है, उनके पास 560 बिलियन है। उनको बात आपसे करने की क्या जरूरत है? आपकी मजबूरी है उनके साथ ट्रेड करने की, क्योंकि आप भूख से मर रहे हैं। भारत भूख से नहीं मर रहा। आज आपके पास यू डोंट हैव एनी चॉइस एक्सेप्ट फिक्सिंग रिलेशनशिप विद इंडिया। भारत के साथ रिलेशनशिप आज आपकी मजबूरी है। ये हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो ये आपका कसूर है, अगर आप पाकिस्तान को फिक्स नहीं करना चाहते तो आपका कसूर है। ये भारत का कसूर। दुनिया में किसी मुल्क में आपने सुना है, इंडिया में, अमेरिका में, फ्रांस में, कि जो सियासतदान है मुल्क के, तो उनके चीनी के कारखाने हो, सदूर के और सियासतदानों को चीनी का कारोबार करते हैं। मतलब कोई आटे का कोई स्टील मिल है, कोई आटे का कारोबार कर रहा है, कोई आटे की मिलें हैं, कोई बैंक से हैं। एक मिनट आप जरा सोचें, एक मिनट से देखें, हमारा पड़ोसी मुल्क है ना इंडिया। अब आप सोचें कि वहां पर जो मोदी है, मतलब मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या पहचान है? चाय वाला था, फिर एक नजरियात उसके बने अच्छे बुरे जो भी थे, उसके आगे आगे। अब अचानक मोदी साहब को पता, अच्छा वहां बिलियनर्स भी हैं, टाटा ग्रुप है, बाकी ग्रुप, अचानक आपको पता चले कि जो मोदी साहब के जो है वो बच्चे, मामू, ताया, फुप्पा, उनकी शुगर मिले हैं पूरे इंडिया में, और उनके चौकीदारों के नाम भी हैं। उनका जो है पता नहीं कोई मतलब मसला। देखिए ये बड़ी एक एम्बैरेसिंग, हमारे लिए खुद बड़ी एम्बैरेसिंग बात है ना। तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त जो हालात हैं चाइना के, फिर हम देख रहे हैं अमेरिका किस तरीके से इनकी पॉलिसीज इंडिया टुवर्ड्स इंडिया एंड पाकिस्तान चेंज होती रही, टिल्ट होते रहे। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये भी एक रोल प्ले कर रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच हालात बेहतर ना होने के वजह है। समझते हैं आप ऐसा? अगर पाकिस्तान कोलैप्स होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया का ही होगा। रेफ्यूजीज, इमेजिन 25 मिलियन रेफ्यूजीज अगर पैदा हो गए, इधर आ गए, तो क्या रोकेंगे बॉर्डर पर? उनको गोलियां मारेंगे? नहीं ना। सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया इफ पाकिस्तान इज नॉट टिकिंग अलोंग इन सम वे।
इंडिया में बाद लोगों का ख्याल है कि वी विल वेट फॉर पाकिस्तान टू कोलैप्स एंड ब्रेक इनटू 4 पीसेस, मतलब वो डिसइंटीग्रेशन की बात कर। दैट इज नॉट अ गुड सोल्यूशन, इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। जितना पावर एडवांटेज इंडिया हैज राइट नाउ ओवर पाकिस्तान, आप उसको रिवर्स करके देख लें सिचुएशन। अगर उतना पावर एडवांटेज पाकिस्तान को अगर होता इंडिया के ऊपर इस वक्त, तो फिर वो जंग कर देते और एक कश्मीर की तलाश में। सो इंडिया इज एक्टिंग विद क्वाइट रेस्ट्रेंट, मैं कहता हूँ इस सिचुएशन में, वरना दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ स्लो कोलिजन। और एक कोलिजन की तरफ भी, इट्स लाइक सेइंग, वो चिकन कहते हैं ना, 2 गाड़ियां, तो 2 गाड़ियां एक तरफ से आ रहे हैं, लेकिन एक गाड़ी के पहिए निकल जा रहे हैं। सो वन कार इज डिसइंटीग्रेटिंग ऑन द वे टू द कोलिजन। तो ये कार सोच रही है जरा स्लो हो जाए, ताकि वो आने से पहले वो डिसइंटीग्रेट हो जाए तो बेहतर है। दैट इज द मूड इन इंडिया। सो आई हैव अ फीलिंग के इंडिया नीड्स टू शो बोल्ड, और ये मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। जिस तरह से कहते हैं ना कि निक्सन इज द ओनली प्रेसिडेंट हु कुड हैव गॉन टू चाइना। तो आई थिंक, देखिए, अगर राहुल गांधी पीस बढ़ाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर मोदी, लेट्स से कि 24 का इलेक्शन मोदी जीत जाते हैं एंड ही गोस डाउन एंड सिट्स इन, सारे मसले आज में हल करे बगैर नहीं जाता, इंडिया विल एक्सेप्ट द सॉल्यूशंस दैट मोदी विल एक्सेप्ट। वो मेजर गौरव आर्या कह रहे थे कि लेट्स सपोर्ट पाकिस्तान के इमरान खान, ही इज द बिगेस्ट थ्रेट टू पाकिस्तान। इंडिया के सबसे बड़े एलाई इमरान खान है, वो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान को स्ट्रेंथ देती है। मिलिट्री के पीछे पड़ गए, इंस्टीट्यूशंस के पीछे पड़ गए, कोर्ट्स के पीछे पड़ गए। सो आई हैव अ फीलिंग के देयर हैज टू बी अ पैराडाइम चेंज, या इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, वरना द सिचुएशन, और इंडियंस आल्सो हैव टू रियलाइज कि पाकिस्तान's collapse is not going to be good for India. भारत और चाइना के रिलेशनशिप आप देखें कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर किस तरीके से एक दूसरे के साथ वो थप्पड़ मार रहे हैं, एक दूसरे डंडे मार रहे हैं, लेकिन ट्रेड उनका चल रहा है। मॉडल तो है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत कई दफा करता भी है, लेकिन फौरन हमारे जो मिस्टर हैंडसम है, वो फौरन अपनी पॉलिटिकल इक्विटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पिछले 76 ईयर्स पे, चाहे उस पे पॉलिटिकल हो, चाहे उस पे बजट हो, चाहे कुछ भी हो, जो मसला बना हुआ है, जो बना के रखा गया है, वो कश्मीर का इशू है। और उस पे मैं समझता हूं कि परवेज मुशर्रफ पीरियड के अंदर द बोथ कंट्रीज दैट वर वेरी क्लोज टू एक्सेप्ट द टू कम टू द कंक्लूजन। मैं समझता हूं कि उसका वही कंक्लूजन जो उस वक्त भी था, उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। और इस, या एक तो सोल्यूशन ये है, दूसरा सोल्यूशन ये है कि इसी स्टेटस को एक्सेप्ट करके ट्रेड शुरू करना चाहिए। खासकर मैं समझता हूं कि या मोदी साहब को इनवाइट करें या खुद जाएं वहां पे। और देखिए, पहले भी आपकी क्रिकेट डिप्लोमेसी चलती रही है, जब आप एक इरादा कर लें जाना के रिलेशनशिप ठीक करने हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, वीडियो में बताया गया है कि पाकिस्तानी मीडिया में आजकल बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं, और ये लोग भारत को समझा रहे हैं कि ये लोग अभी कमज़ोर हैं, अभी पाकिस्तान टूटा हुआ है, इसलिए भारत को मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की, क्योंकि कमज़ोर पाकिस्तान इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान 4 टुकड़ों में अगर टूटा तो फिर इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे रिफ्यूजी इंडिया की तरफ आएंगे शरण लेने के लिए। लेकिन इन सभी विचारों के अलावा गौरव सर आर्या का भी एक विचार है कि वे कहते हैं कि कमज़ोर पाकिस्तान ही, टूटा हुआ पाकिस्तान ही इंडिया की ग्रोथ के लिए और इंडिया की सुरक्षा के लिए ही बहुत अच्छा है। और जैसे ही पाकिस्तान मजबूत होता है तो वह सिर्फ़ और सिर्फ भारत से लड़ाई लड़ने के लिए आतंकवाद का सहारा लेगा वह, क्योंकि पाकिस्तान की सोच व ज़हनियत यही बनाई गई है, क्योंकि जो पाकिस्तानियों में जो 75 सालों का जहर है, वह इतनी जल्दी पाकिस्तान के दिलों और दिमाग से साफ़ नहीं होने वाला।
अभी के समय पाकिस्तान एक जहरीले बिच्छू के समान है, जो डंक मारेगा ही मारेगा। और वो चाहे आप पाकिस्तान की कितनी भी मदद करो। और रही बात पाकिस्तान टूटने की, तो रिफ्यूजी इंडिया की तरफ आखिर आएंगे ही क्यों, बल्कि उनको तो अपने मुस्लिम मुल्क की तरफ जाना चाहिए। जो मुस्लिम मुल्क भाई मुल्क हैं उनके, वह ईरान जाए या अफ़गानिस्तान जाए या सीरिया जाए, कहीं भी जा सकते अपने मुस्लिम मुल्क में, या फिर अपने दोस्त चाइना की तरफ जाए। और उन्हें भारत के पास आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।